तो हेलो स्टूडेंट, लक्की स्मार्ट अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि जो क्वेश्चन है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन बताने वाला वो सारे क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। जी हाँ, बिहार बोर्ड में अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। आपको तो रटना नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में आ चुका है। चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आते हैं पहला क्वेश्चन से क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछ दिया गया है कि सोना का ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो गाइज आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकाला हुआ नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से आप जो है ऑक्सीकरण संख्या किसी भी ऑक्सीकरण जो सोना का चाहे चांदी किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या आप जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया सोना का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे +1 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या पूछा गया। दूसरा नंबर में है संक्रमण तत्व जो महत्व ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। संक्रमण तत्व जो महत्व ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आयरन दिया है, मैग्नीशियम दिया है, कॉपर दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम सही आंसर हो जाएगा। MG ऑप्शन नंबर इसका मैग्नीशियम बिल्कुल ही सही हो जाएगा आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन में जाते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। भुजा हुआ चूना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन देख के बताना है कि आपको भुजा हुआ चूना कौन सा है। तो भुजा हुआ चूना वैसे CaOH का होल ट्वाइस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। CaOH का OH2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम सिंपल सा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विलयन का चालकता समानुपाती होता है। जी हाँ, विलयन का जो चालकता होता है वह किसके समानुपाती होता है, ये आपको सिंपल सा यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो आयोनों की संख्या का किसके अनुसार होता है। विलयन की चालकता जो होती है आयोनों की संख्या का समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि P2O5 अच्छा है एक क्या है। P2O5 अच्छा है क्या है, तो यह जो है अच्छा एक अवशोषक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अवशोषक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन ठोस समुदाय कौन है, यानी कि ठोस इसमें कौन सा समुदाय का है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा संश्लेषित जैम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है ऋणात्मक आवेश पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन के में जाते हैं। 8 नंबर में यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पे जो हो जाएगा Cu और Fe, यहाँ पे दिया नहीं है क्या, कॉपर हो जाएगा यहाँ। जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा Cu और Fe। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी Cu, कॉपर और आयरन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 9 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि द्रव अवस्था में कौन सा जो है वो कमरे के ताप पर रहेगा, तो यहाँ पे Hg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी इसका बिल्कुल आंसर, सी जो है इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। मैं थोड़ा यहाँ छोटा कर देता हूँ, चारों का चारों ऑप्शन आपको दिखाई देना चाहिए। यहाँ पूछा गया है कि COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। COOH के अलावा जो है ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारा किस में पाया जाता है, एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है NH2 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। NH2 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पूछा गया कॉपर पायरेट का सूत्र। यहाँ पे ये जो आपको सूत्र से जो है 4-5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएगा। कॉपर पायरेट का, संगमरमर का, ऐसा कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पूछा गया कॉपर पायरेट का सूत्र। यहाँ पे कॉपर पायरेट का सूत्र यहाँ पूछा गया है तो क्या होता है CuFeS2 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। भूपर पट्टी में जो है यानी कि पाया जाने वाला सबसे अधिक कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला
कौन सा है। तो यहाँ इसका आंसर मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके क्या होगा, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कोई मेरे वीडियो को देखता भी है या फिर बस क्या करता है इसको। यहाँ पे चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर को कहते हैं, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर को हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ जगह संक्रिय भार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सिनेबार का सूत्र होता है। यहाँ पे सिनेबार का सूत्र पूछा गया है, तो सिनेबार का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिनेबार का सूत्र हो जाएगा हग्स हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका बोले ए में दिया हुआ है HGS हग्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। हाँ, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको हम लोग संक्रमण कर तत्व कहते हैं, तो डी ब्लॉक वाले को हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है। द्वितीय सेल कौन सा है, तो यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी जो यहाँ पर द्वितीय सेल हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। CnH2n+2 वाले यौगिक को हम लोग बोलते हैं एल्केन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, देख सकते हैं कि सूत्र पूछा गया है CaO का। डायरेक्ट CaO का क्या होगा, यहाँ पर कली चुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देखिएगा यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन के हिसाब से जो है हवा इसका हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि यहाँ पूछा गया है कि मेलाकाइट अयस्क है, किसका अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।